क्या आप भी कुछ पढ़ते हो और अगले दिन भूल जाते हो? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि 70% लोग चीज़ों को अगले दिन भूल जाते हैं। और अगर आप एग्जाम्स या फिर नॉलेज के लिए किसी बुक को पढ़ रहे हो लेकिन अगले दिन उस चीज़ को भूल जाते हो, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम चीज़ें भूलते क्यों हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि रीडिंग करना कभी भी याद करना नहीं होता। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देखते हो तो फैमिलियर लगता है, बट फैमिलियरिटी इज़ नॉट मेमोरी। अब सवाल ये आता है कि इसे कैसे निकले और हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे कैसे याद करें। इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स लाया हूँ जिसे आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली चीज़ों को याद रख पाओगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप, स्किम बिफोर यू डाइव। कुछ लोग चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ मिनट्स में ही उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। आपके ब्रेन को एक प्रीव्यू चाहिए होता है और स्किमिंग आपको एक रोड मैप देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर खोलते हो तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हेडिंग, बोल्ड वर्ड्स और फर्स्ट लाइन पढ़ना है। आप इसके लिए 2 मिनट्स पढ़ने से पहले स्कैन करो। सेकंड स्टेप इज सेट अ क्लियर पर्पस। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो ब्रेन उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर पढ़ने से पहले ये सोचना है कि यहाँ 3 मेन आइडियाज़ क्या है। इसके लिए आप पढ़ने से पहले 1-2 क्वेश्चंस लिख सकते हो। थर्ड स्टेप इज टेक स्मार्ट नोट्स। कॉपी करना प्रोडक्टिव लगता है, राइट? पर ये यूज़लेस है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ वही याद रखता है जो उसने प्रोसेस किया है, ना कि वो जो कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ को अपने लाइन में सिर्फ एक सेंटेंस में लिखना। इसके लिए आप बड़े पैराग्राफ्स के बदले शॉर्ट पॉइंट्स का यूज़ करो। फोर्थ स्टेप इज यूज़ मेंटल इमेजेस। वर्ड्स बहुत बोरिंग लगते हैं, इसलिए आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन को विजुअल्स और स्टोरी पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ते हो तो इस चीज़ को आप ऐसे इमेज करो जैसे एक हाईवे पे कार्स मूव कर रही है। इसके लिए आप हर कॉन्सेप्ट का एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट फिफ्थ स्टेप, एक्टिव रिकॉल। चीज़ों को बार बार पढ़ना काम नहीं करता, क्योंकि मेमोरी तब इम्प्रूव होती है जब आप इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स बंद करके अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अभी मैंने क्या पढ़ा। इसके लिए आप खुद की टेस्ट ले सकते हो अपने नोट्स को बिना देखे। सिक्स्थ स्टेप इज रिविजिट एंड रिव्यू। आप चीज़ों को इसलिए भूलते हो क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को रिव्यू नहीं करते, क्योंकि आपका ब्रेन अनयूज इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करो और 3 दिन बाद फिर रिवाइज करो। इसके लिए आप 5 मिनट का क्विक रिव्यू कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप 7, अप्लाई द नॉलेज। अगर आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करोगे देन यू विल लूज इट, बिकॉज एप्लीकेशन मेक्स मेमोरी स्ट्रॉन्गर। इसके लिए आप टॉपिक किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो, इवन खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके लिए आप खुद को टीच करो कि मैंने पिछले 24 घंटों में क्या पढ़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वीडियो के एंड में आ चुके हो और आपने आज एक बहुत अच्छी चीज़ सीख ली है। पर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपका फोकस ही कम हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने फ्लो स्टेट को डिस्क्राइब किया है। तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे देखो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।